सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से क्यूट से प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा ने लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बरखा बाहर से सब कुछ सुन लेती है। वो ये सुन लेती है कि नेहा को कितना अच्छा लगता है जब बरखा उसका ख्याल रखती है, जब उस पर हक जताती है, जब उसे डांट के खाना खिलाती है। और वो ये भी समझ जाती है कि नेहा भी उसी की तरह सिर्फ प्यार की भूखी है, उसे भी सिर्फ और सिर्फ प्यार और अटेंशन ही चाहिए और केयर चाहिए, जो कि बरखा उसे देने के लिए कब से तैयार थी। अब बरखा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फाइनली उसे पता चल चुका था कि नेहा को अच्छा लगता है बरखा का उसका ख्याल रखना, इसीलिए अब बरखा मुस्कुराती है और कहती है कि डोंट वरी मेरी जान, अब वो दिन दूर नहीं जब जब मैं नहीं, आप भी मुझ पे फिदा हो जाओगी और फिर शायद हम दोनों एक हो जाए। इतना बोल के बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है और 5 मिनट रूम के बाहर खड़े रहने के बाद जानबूझ के नॉक करते हुए अंदर आ जाती है। नहीं होती अब बरखा मैम आप। बरखा बोलती क्यों, किसी और का वेट कर रही थी। नेहा बोलती नहीं नहीं मैम मैं किसी का वेट नहीं कर रही थी। तो बरखा मुस्कुराते हुए नेहा के बिल्कुल पास आ जाती है। नेहा बेड पे थी और बरखा उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। नेहा थोड़ा सा नर्वस होते कि देख के क्या कर रही है यहाँ बरखा मैम। तो बरखा उसके और पास आ जाती है, उसके फेस के बिल्कुल पास अपने फेस लेके आती है। बिल्कुल पास फेस लाने के बाद वो अपने हाथ को थोड़ा सा यूँ उसके शोल्डर की तरफ लेके जाती है। नेहा एकदम बरखा को देख के थी कर क्या रही हैं आप। तभी बरखा अपना मोबाइल उठा ली थी, जो कि नेहा के बिल्कुल पास ही रखा था कि देख मैं तो बस अपना मोबाइल ले रही थी, क्यों तुमने क्या समझा। तो नेहा कुछ भी नहीं बोलती। बरखा थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मोबाइल लेके फिर से बाहर चली जाती है। यहाँ नेहा कहती है ये मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, उन्होंने ऐसे क्यों क्यों बोला कि मैं क्या सोच मुझे सोचना ही नहीं है कुछ भी, मुझे बस रेस्ट करना है। तब बल्कि नेहा आंखें बंद करके लेट जाती है। वहाँ बरखा बाहर जाती है, उसे कुछ काम था वो काम करती है और फिर उसे एक ड्रेस चाहिए थी ताकि वो आज पार्टी पे पहन के जा सके। तो वो ड्रेस डिज़ाइनर से बात करती है और वो उसे एक ड्रेस दे देता है। और ये डिज़ाइनर वो था जो उसके शूट के कपड़े सारे मैनेज कर रहा था। वो शूट के एक ड्रेस दे देता है, क्योंकि यहाँ पे अब बरखा तो कोई पार्टी वेयर ड्रेस लाई नहीं थी, तो उसे वो ड्रेस मिल जाता है। उसे थैंक यू बोलती है और फिर उस ड्रेस को वापस रूम में लेके आती है। यहाँ बरखा उस ड्रेस को देख रही थी, थोड़ा सोच रही थी कि तभी वो देखते हैं कि नेहा जग रही है। बरखा तुरंत वो ड्रेस छुपा देती है और फिर नेहा को बताया कि तुम्हारी नींद पूरी हो गई। नेहा बोती जी जी मैं। बरखा बोती मैंने बोला था ना पार्टी में जाना है। नेहा बोती हाँ मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। नहीं इतना बोल के उठती है कि तभी बरखा उससे पकड़ दी गई थी, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो। नेहा बोती यस मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बरखा बोती देखो कि तबीयत ख़राब है तो तुम्हें साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। नेहा बोती मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बरखा हंसने लग जाती ठीक है और फिर नेहा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। नेहा जब फ्रेश होके बाहर आती है तो उसे बाहर एक ड्रेस दिखता है। वो कहती है वाह कितना सुंदर ड्रेस है ना। तो वैसे उस ड्रेस को देख रही थी। अब वो ड्रेस बरखा देखते है कि नेहा कितने प्यार से देख रही है, तो बरखा उसके करीब आती है कि क्या हुआ अच्छा लगा। तो नेहा एकदम घबरा के पीछे हट के थी, बरखा मैम आप आपने तो मुझे ट्राई दिया था। बरखा बोती बाय द वे ड्रेस तुम्हारे लिए है, तुम पे बहुत सूट करेगा तो पहन लेना। नेहा बोती मैम मैं भला कैसे, और ये ड्रेस नो नो आई एम सॉरी मैम पर मैं नहीं पहन सकती। पर क्या बोलती पर मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम पे सूट करेगा और ये तो तुम्हारा फेवरेट कलर भी है ना। जैसे पर कैसे बोलती है तो नेहा शॉक्ड हो जाती है। वो देखते देखते मैम आप आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है। जिस पे बरखा भी चुप हो जाती है, बेचारी क्या ही बोले। नेहा फिर से कहती है मैम आपको कैसे पता। जिस पे बरखा बोलती है मैंने बोला था ना जो लोग मेरे लिए काम करते हैं मैं उनकी हर खबर रखती हूँ। मुझे सब पता है तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, सब कुछ। नेहा बोलती ओके बट मैम ये ड्रेस मैं नहीं ले सकती, आई एम सो सॉरी। जिस पर कहती अरे ले लो ना, वैसे भी एक रात के लिए ही दे रही हूँ तुम्हें, हमेशा के लिए नहीं दे रही हूँ, ये ड्रेस मेरा नहीं है, मैंने खुद आगे से मांगा हुआ है। अब ये बात सुन के तो नेहा भी हंसती है और बरखा भी ज़ोरों से हंसने लग जाती है। फिर बरखा एकदम नेहा के करीब आती है, उसके चिक्स को टच करती है, कहती है योर स्माइल सो ब्यूटीफुल। हमेशा हंसती रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो हंसते हुए। अब ये सुन के तो नेहा एकदम चुप ही हो जाती है। बरखा बोलती अरे हंसने को बोला तुमने तो मुंह पे एकदम बारह ही बजा दी, क्या हुआ। नेहा बोलती मैम मैं वो चेंज 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 करके आती हूँ। बरखा बोलती एक काम करो इधर ही चेंज कर लो, वैसे मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से। और बरखा फिर से बाहर चली जाती है। नेहा बोलती बरखा मैम को क्या काम है और थोड़ी देर बाद बाहर जा रही है।
खैर मुझे क्या, उनकी मर्ज़ी। और फिर वो ड्रेस पहनने लगती है, पर जब बेचारी ड्रेस पहन रही थी ना, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पार्टी वेयर ड्रेस था तो थोड़ा-सा हैवी भी हो रहा था। ऊपर से उसके बाजू पे चोट भी लगी हुई थी, पट्टी थी, और उसे दर्द हो रहा था। वो नीचे खींचते हुए ना ड्रेस को, कहती अरे यार क्या मुसीबत है, इतना भारी ड्रेस, हाँ खींचा भी नहीं जा रहा मुझसे, अब नीचे कैसे करूँ उसे। तो उसे पहनने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और बरखा आ जाती है। अब बेचारी नेहा के ना आधे मुंह पे ना ड्रेस होता है, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वो एकदम से डर जाती है, कौन है, बाहर जाओ, मैं चेंज करूँ, अंदर नहीं आ सकते तुम। तो बरखा होती है, रिलैक्स नेहा, इट्स मी। बरखा की बात सुनकर नेहा बोलती थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं कौन आ गया। तो बरखा एकदम से नेहा के पास आके पीछे से कहती है, क्यों, मेरे आने से डर नहीं लगा? तो नेहा बोलती, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बरखा बोलती, ये कैसा तरीका है ड्रेस पहनने का, ऐसे पहन के बाहर जाने वाली हो क्या? नेहा बोलती, ही वेरी फनी, आप मुझ पे हंस रही हैं, प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए ना, ये नीचे नहीं हो रहा है, या तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, या फिर ये ड्रेस मेरे साइज़ का नहीं है। जिस पे बरखा बोलती, अरे तुम्हारे ही साइज़ का, रुको मैं हेल्प करती हूँ। और फिर बरखा नेहा के ड्रेस को खींच के नीचे करने लगती है, और नेहा का ड्रेस से मुंह बाहर निकलती कहती थैंक गॉड। मुझे तो लगा मैं इस ड्रेस के अंदर ही दम तोड़ दूंगी। तभी बरखा गुस्से से उसे घूरती हुई थी, हे मरने की बात मत करना, ना मैं ही मार दूंगी। तो नेहा बोलती थैंक यू फॉर द ड्रेस। वैसे मैं तो बॉडी गार्ड हूँ ना, मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। नेहा बोलती, आज ना, सॉरी परिकावती, है ना तुम ऑफ पे हो और हम दोनों पार्टी करने जा रहे हैं, सो तुम मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो, हम फ्रेंड्स बन के जा रहे हैं वहाँ पे। जिस पे नेहा देखने लग जाती है कि फ्रेंड्स। परिकावती, हाँ फ्रेंड्स, वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नेहावती, थैंक यू, मैं रेडी हूँ, चले आप अपनी रेडी नहीं हो ना? बरखावती, मैं बाद में बोलूँगी, वैसे तुम रेडी नहीं हो, चलो आज मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। मेरा सबने मेकअप किया, पर आज तक मैंने कभी किसी का मेकअप नहीं किया, चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। नहीं होती, नो 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 मैम प्लीज़, हम मुझे मेकअप नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बरखावती, अरे कम ऑन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कार्टून नहीं बनाऊंगी, आई प्रॉमिस डैड, हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे मेकअप का बहुत शौक है, प्लीज़ करने दो ना। तो नेहा बरखा को देखते हुए इतना स्माइल करके, इतने क्यूट वे में रिक्वेस्ट कर रही थी ना, कि नेहा मना ही नहीं कर पाते, बस हाँ में सर ही हिला देती है। अब यहाँ पे बरखा नेहा को चेयर पे बिठाती है और उसके सामने आ जाती है, उसके मेकअप करने लग जाती है। अब जब बरखा नेहा के इतने करीब थी, उसका मेकअप कर रही थी, तो बेचारे नेहा के दिल की धड़कनें भी तेज होने लग जाती है, उसका दिल जोर से धक 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 करने लगता है। और तभी नेहा एकदम आंखें खोलती है, वो बरखा को देखती है। बरखा उसके बहुत क्लोज थी, और वो ना उसकी चिक्स पे मेकअप कर रही थी। अब बरखा जब मेकअप करी थी, तो ये उसे बहुत प्यार से देख रही थी, इतने क्लोज से उसकी नज़र जा रही थी बरखा के नेक पे। उसकी वो नेक बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। नेहा तो बस बरखा के नेट को घूरे ही जा रही थी। तभी बरखा देखती है कि नेहा घूर रही है उसे, तो बरखा बताई, बैड मैनर्स, ऐसे नहीं घूरा करते। नेहा बताई, क्या घूरना, किसको किसको, मैंने नहीं घूरा। इस पे बरखा बताई, तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, अगर तुमने नहीं घूरा तो। नेहा बताई, नहीं मैं कहाँ नर्वस, मैं तो नहीं हो रही नर्वस। बरखा बताई, मैं ही हो रही होंगी फिर। अच्छा चलो, तुम्हारी लिपस्टिक की बारी है। और इतना बोल के बरखा उसे अपने हाथ से लिपस्टिक लगाने लगती है। अब जब वो लिपस्टिक लगा रही थी, तो तब भी नेहा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। न जाने क्यों, पर नेहा को बरखा अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो बरखा के ऊपर से नज़रें हटाए। और तभी बरखा बती फाइनली रेडी होगी, चलो देखो खुद को। नेहा बोलती, अब मैं कार्टून तो नहीं लग रही होंगी ना? बरखा बोलती, अरे खुद देख लो ना, फिर बताना कार्टून लग रही हो कि नहीं। नेहा बोलती, प्लीज़ भगवान कार्टून ना बना दियो इन्होंने मुझे। इतना बोल के नेहा शीशे में खुद को देखती है, और बस देखती ही रह जाती है। नेहा को लगा नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत हो सकती है। तभी बरखा पीछे से उसके बाल खोल देती है, और फिर उसके बालों को यूँ हल्का सा आगे कर देती है। अब बताओ कितनी सुंदर लग रही हो तुम। नेहा बोलती, वाओ, आई मीन, मैं सुंदर भी हूँ, मुझे आज से पहले कभी पता नहीं था। जिस पे बरखा होती, हे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ओके। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। नया मुस्कुराती और कहती, अच्छा अगर मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हूँ, तो फिर आपका क्या? बरखा बोलती, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ ना, बस मेकअप और रोशनी से ही मुझे चमका देते हैं, और तो कुछ नहीं है मेरे अंदर। जिस पर नेहा बोलती, नहीं आप बहुत खूबसूरत है, आपको तो मेकअप की भी नीड नहीं है। अब बरखा जानबूझ के कहती, नहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना, मुझे पता है। अरे डोंट वरी, तुम सच बोल सकते हो, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगी, जॉब से नहीं निकालूंगी। जिस पर नेहा बोलती, नो मैम ट्रस्ट मी। अब
बहुत सुंदर हो। आपको पता है जब मेकअप करी थी, जब भी मैं आपको देख रही थी कि आप क्यों इतना मेकअप करती हो, आपको तो मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो नेचुरल ब्यूटी है आप में, इतने सुंदर हो आप। आपका फेस कलर इतना प्यारा है कि आपके सामने तो मेकअप फीका पड़ जाए। अब इतनी ज़्यादा तारीफ़ किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी, बल्कि पता तो ब्रेक लगा दो, मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतने ध्यान से देखा करती हो। जिस पे अपने यहाँ बेचारे बहुत घबरा जाते हो, नज़रें चुरा लेते हो, उसे समझ नहीं आता कि शिट ये मैंने क्या बोल दिया, मैं इसे कवर अप कैसे करूँ? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले, और बस चुपचाप खड़ी रहती है। तभी बरका हँसती है और कहती है कि अच्छा थैंक यू हाँ, इतनी तारीफ़ करने के लिए, मैं अब रेडी होके आती हूँ। इतना बोल के बरखा जो है वो भी चेंज करती है और फिर वो अच्छे से खुद को मेकअप करती है, और जब उसका फाइनल टच हो जाता है और वो नेहा के सामने आती है तो नेहा उसे देखती रह जाती है, क्योंकि आज बरखा बहुत अच्छी लगी थी। जैसे उसे नेहा ने बोला था मेकअप की ज़रूरत नहीं, तो बरखा ने मेकअप नहीं किया था, उसने बस लाइट सी लिपस्टिक लगाई थी और एक बस क्रीम लगाए थे जो नॉर्मल बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बस बाल को लेकर लिए थे और हाई हील्स, और ड्रेस तो उसका वैसे ही बहुत सुंदर था। तो बस उसे देखी ही जा रही थी नेहा। बरखा बोली चले, नेहा बोली अम, हुँ। और फिर ये लोग साथ में जो है वो एक ही गाड़ी में जाते हैं। यहाँ में बरखा ने मैनेजर को नहीं बताया था, ये लोग मैनेजर से छुप-छुप के जा रहे थे। अब यहाँ पे नेहा बोलती है कि आपका मैनेजर साथ नहीं जा रहा, तो इस पे बरखा झूठ बोल देती है कि नहीं उसने बोला उसे रेस्ट करना है इसलिए वो होटल में ही है। बरखा बोलती क्यों बहुत मिस कर रही हो उसे? हाँ, कहो तो मैं कॉल करके बुला लेती हूँ। नेहा बोलती नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़ नहीं मत बुलाइए। तो बरखा हँसने लग जाती है। अब ये दोनों साथ में उस पार्टी में पहुँच जाते हैं। वो पार्टी जो है वो एक छोटे से फार्म हाउस में रखी हुई थी और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बस 8 से 10 लोग थे सारे। उसने जैसे अपने क्लोज़ कुछ लोगों को बुलाया हुआ था क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर था, तो यहाँ जो फ्रेंड्स हैं बस वही थे। और यहाँ पे ये लोग सारे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, केक कटिंग होती है, सब डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ बरखा नेहा को बोलती है कि चलो ये डांस, तो नेहा बोलती है मैम मैं? तो वो कहती थोर और मैं किसे जानती हूँ यहाँ पे जिससे डांस करूँ? बाय द वे अगर मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली जानती हूँ तो वो तुम हो ना, तो तुम्हारे साथ ही करूँगी। नेहा बोलती फिर हम इस पार्टी में क्यों आए अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो? जिस पे बरखा हँसती है कि वो मेरा फ़ैन है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। तो कहती असिस्ट कर रहा है वो? तो कहती हाँ, पर वो बहुत मेहनती है, बहुत जल्द देखना कोई डायरेक्ट करेगा। और फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं और साथ-साथ डांस भी करने लग जाते हैं। जब ये लोग डांस कर रहे थे तो नेहा देख रही थी कि वही जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो बार-बार देखे ही जा रहा है बरखा को। तो नेहा बोलती वो आपको घूर क्यों रहा है? बरखा बोलती पता नहीं शायद कुछ बात करनी होगी। तभी वो बरखा के पास आता है, कहता है मैम क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकता हूँ? प्लीज़ इट्स माय बर्थडे, मना मत कीजिएगा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो बरखा भी हाँ कर देती है, नेहा मना करती है पर बरखा बोलती है अरे इट्स ओके ना, जिस बेचारे का बर्थडे है। और वो बरखा उसके साथ डांस करने लगती है। अब ये लोग जब डांस कर रहे थे तो नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा बहुत गुस्से से घूरे जा रही थी, यहाँ बरखा उसे डांस कर रही थी, पर जब उसकी नज़र नेहा पे जाती है तो वो समझ जाती है नेहा को अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे बरखा जानबूझ के उसके साथ चिपक-चिपक के डांस करने लगती है। अब नेहा को काफ़ी बुरा लगने लगता है और वो साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़का नेहा के पास भी जाता है, वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है पर नेहा मना कर देती है। अब वो स्मोक कर रहा था तो नेहा का बड़ा मन कर रहा था स्मोक करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको अगर एक चीज़ की आदत हो और वही चीज़ आपके सामने कोई कर रहा हो तो आपसे रहा नहीं जाता। अब नेहा का भी वही हाल था, उससे रहा नहीं जा रहा था। तभी वो लड़का देखता है कि बार-बार मेरी सिगरेट की तरफ देख रही है, तो वो भी सिगरेट की डब्बी निकालता है और ऑफ़र करता है। यहाँ नेहा पहले तो मना कर देती है पर वो कहते हैं अरे कम ऑन, आई नो तुम्हारा मन कर रहा है, तो फिर नेहा उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है। वो बुझाने का बोलता है कि मैं सॉरी जलाने का बोलता है मैं जला दूँ, तो नेहा मना कर देती है। अब उसने खाली सिगरेट यूँ मुँह में रखी हुई थी। अब तभी बरखा देख लेती है कि नेहा के मुँह में सिगरेट है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत आती है और कहती है क्या कर रही हो? सिगरेट पी रही हो? मैंने मना किया था ना। नेहा बोलती पर मैंने सिगरेट कहाँ पी? बरखा बोलती तो तुम्हारे मुँह में क्या कर रही है? नेहा बोलती पर ये जली हुई नहीं है। अब आपने ये नहीं बोला था कि ऐसे खाली भी मुँह में नहीं रख सकते हैं। तो बरखा उसके मुँह से लेती है, कहती अब तो बोल दिया ना खाली भी नहीं रखनी है मुँह में। नेहा बोलती तो मैं क्या करूँ? बरखा बोलती क्या मतलब पार्टी है एन्जॉय करो हाँ। नेहा बोलती जैसे आप मेरे अलावा किसी को आप पर्सनली नहीं जानते ना, वैसे मैं भी नहीं जानती, तो किसके साथ एन्जॉय करूँ? बरखा बोलती ओके आई एम सॉरी। नेहा बोलती नो नीड, और नेहा ऐसे मुँह लटका के दूसरी तरफ बैठ जाती है। तब बरखा उसके सामने वाली सीट पे आके बैठती है, कहती अच्छा आई एम सॉरी। नेहावती नहीं मैम आप सॉरी क्यों बोलेंगी, आप मत बोलिए। बरखावती क्योंकि मेरी गलती है ना, अच्छा चलो इस पार्टी से कहीं बाहर चलते हैं। नेहावती क्यों? बरखावती अरे कम ऑन, उसने रिक्वेस्ट की बर्थडे पार्टी है तो
आना पड़ा। अब हो गया ना, केक कटिंग भी हो गया, तो अब यार रुक के क्या फ़ायदा, चलो ना, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। नेहा बोलती मेरे साथ? प्रज्ञापति हाँ चलो ना, लेट्स गो। नेहा बोलती आर यू श्योर? प्रज्ञापति यस, आई एम 5000% श्योर, चलो। और फिर दोनों हाथ थामते और पार्टी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग गाड़ी उधर ही छोड़ देते, गाड़ी पिक ही नहीं करते और नॉर्मल लोगों की तरह बस हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे। अब वॉक करते करते ये लोग मेन रोड की तरफ आ जाते हैं और तभी नेहा जो है वो अपना रुमाल निकालती है और एकदम से बरखा के करीब आ जाती है। बरखा बोलती क्या कर रही हो? नेहा बोलती रिलैक्स। और नेहा इतना बोल के बरखा के करीब आ के उसके फेस पे रुमाल बांध देती है। बरखा बोलती डाकू बना रहे हैं क्या मुझे, लोग डरने लगेंगे मुझसे। जिस पर नेहा बोलती अगर आपको पहचान लिया ना तो आपके पीछे दौड़ने लगेंगे, अब बताओ डरना ज़्यादा चाहिए दौड़ना आपके पीछे? बरखा बोलती हाँ आई थिंक डर जाए वही अच्छा, बस पीछे मत दौड़े मेरे। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे नेहा की नज़र एक अंकल पे जाती है जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो गाड़ी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी उनके पास उनका छोटा सा बच्चा आता है जो बहुत तंग करता है कि डैडी गोदी में लो ना, डैडी गोदी में लो ना। नेहा उन्हें देख के मुस्कुराए जाती है, जब ये बरका देखती है कि नेहा कहाँ देख के हंस रही है, तो वो भी देख लेती है कि नेहा उस फैमिली को देख रही है। और तभी गाड़ी के अंदर से उस बच्चे की मामा भी आ जाती। अब ये तीनों ही गाड़ी के बाहर निकल के गाड़ी को बनाने की कोशिश कर रहे थे और तभी नेहा वहाँ पे जाती है, वो लोगों से मिलती है और फिर बोलती है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ और हेल्प करने लग जाती है और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी को बना देती है। अब वो सब नेहा को थैंक यू बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी नेहा बस उन्हें ही देखे जा रही थी। तभी बन गई थी क्या हुआ, खो गई हो कहीं पे? तो नेहा यूँ पीछे होती थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बरखा बोलती है कि सुनो ना। नेहा बोलती बोलो। बरखा बोलती नहीं रहने दो, चलो चलते हैं। और फिर बरखा आगे आगे चलने लगते हैं। तभी नेहा बोलती मैम आपको कुछ कहना था? बरखा बोलती नहीं नहीं शायद अभी सही टाइम नहीं आया, जब आएगा ना तब बोल दूँगी। बरखा बोलती क्या? हाँ, क्या खड़ी हो, चलो ना। नेहा बोलती तो फिर नेहा और बरखा दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं। अब वॉक करते करते बेचारी बरखा थक जाती है, कहती हाँ से आगे आ तो गए, अब वापस कैसे जाएंगे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। नेहा बोलती मैं नहीं उठा पाऊंगी, मुझे चोट लगी है। जिस पे बरखा हंसते हुए कहती मैंने बोला भी नहीं मुझे उठाओ। हाँ। नेहा बोलती और फिर बरखा बोलती चलो अब यू टर्न लेते हैं ताकि वापस जाए। नेहा बोलती और फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। यहाँ पे बरखा जो है वो अभी भी नेहा का हाथ पकड़ के चल रही थी। तभी नेहा बोलती आउच। बरखा बोलती क्या हुआ? नेहा बोलती कुछ नहीं। बरखा बोलती एक सेकंड दिखाओ मुझे। तब बरखा उसका हाथ देखती है, उसकी चोट वाली जगह से जख्म जहाँ लगा हुआ था वहाँ से खून आ रहा था। और अब बरखा चिल्लाने लगती है ना कि क्या किया, क्यों ब्लड आ रहा है, क्या किया ऐसा? जिस पर नेहा बोलती मैंने तो कुछ कुछ भी नहीं किया। बरखा बोलती जोर मत बोलो। तभी नेहा को याद आता है जब वो उनकी गाड़ी बनाने में हेल्प कर रही थी, तो तभी उसकी यहाँ पे फिर से चोट लग गई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया था। कहती हाँ बहुत दुख रहा है। तो बरखा डांटती है नेहा को, कहती बैठो अब यहाँ पे चुपचाप से, ध्यान नहीं रखती हूँ अपना। और फिर बरखा ने फेस पे जो मास्क लगाया हुआ था नहीं, वो रुमाल बांधा हुआ, तो उसे निकालती है और नेहा के हाथ पे बांधने लगती है। नेहा बोलती आउच दर्द हो रहा है, धीरे बांधो ना। बरखा बोलती चुप, मुंह बंद रखो, तब तकती हो, अब दर्द हो रहा है तुम्हें। और उसमें बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। नेहा मुस्कुरा रही थी, वो बरखा को देखी ही जा रही थी। बरखा का डांटना भी नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी बरखा बोलती एक तो मैं डांट रही हूँ, ऊपर से मुझे दांत निकाल के दिखा रही हूँ, दांत अंदर करो वरना सारे दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? हाँ तुम इंसान नहीं हो, अपनी परवाह नहीं कर सकती, हाँ अपना ख्याल नहीं रख सकती। जिस पे नेहा बोलती मुझे आदत नहीं है खुद का ख्याल रखने की, और ना ही किसी की इस तरह से डाँट डाँट सुनने की। बरखा बोलती तो ना आदत डाँट डाल लो, क्योंकि जैसी हरकतें है ना डाँट तो बार बार सुननी ही पड़ेगी आपको। हाँ क्योंकि इंसान तो आपने बनना नहीं, ये तो नहीं एक बार डाँट का असर हो जाए मैडम सुधर जाए, नहीं मैडम नहीं सुधरेगी। मैडम को जब तक डाँट नहीं पड़ेगी मैडम का दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। तो नेहा बोलती वैसे मैडम आप है यहाँ पे, मैं थोड़ी हूँ। बरखा बोलती मुँह बंद रखो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम। और यहाँ पे नेहा चुप हो जाती है, वो बस बरखा को देखे ही जा रही थी। बरखा गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही थी। नेहा थोड़ी सी स्माइल देते हुए कहती मैं ठीक हूँ, हम चले? बरखा बोलती और फिर अब नेहा बरखा को
हाथ देती है तो बरखा खुद से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका एक हाथ कमर में भी डालती है। नेहा बोलती क्या करें हम? बरखा बोलती चलो ज़्यादा सवाल मत करो। और फिर थोड़ी देर के वॉक के बाद ये लोग फाइनली आ जाते हैं जहाँ की गाड़ी पार्क थी। अब यहाँ पे बरखा गाड़ी में चलाती है और नेहा साइड पे बैठी थी क्योंकि उसे बहुत दुख रहा था। तभी बरखा बोलती आर यू ओके? नेहा बोलती यस। बरखा बोलती आर यू श्योर? क्या हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए? नेहा बोलती नो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरखावती आई थी कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, चलो चलते हैं। नेहावती नहीं 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 नहीं, मैं पक्का ठीक हूँ। बरखावती सच में ना? नेहावती यस मैम सच में ठीक हूँ। बरखावती ठीक है। और फिर लोग वापस होटल में आ जाते हैं। पर जैसे ही होटल में आते हैं तो वही इसके रूम के सामने ही मैनेजर खड़ा था जो कहता है अच्छा तो तुम बाहर थी तभी दरवाज़ा नहीं खोलती, कहाँ थी तुम? हाँ, कितनी दफ़ा बोला है बाहर अकेले नहीं जाओगी? बरखावती मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ नेहा थी। कहते हाँ मुझे कुछ क्यों ही बताओगी? हर बार जब देखो नेहा ये नेहा वो, अब तो सब कुछ नया ही है ना? नेहा 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 नेहा, मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ बताओगी या नहीं? कहाँ गई थी? जिस पर बरखावती कहीं नहीं, बस बाहर गए थे। कहते अच्छा, और इतना सज धज के बाहर गई थी बताओ मुझे? तो बरखावती सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ बहुत रात हो चुकी है। तो बरखा अवॉइड कर देती है और रूम में चली जाती है। अब नेहा जब रूम में जाने लग गया तो मैनेजर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है। पर जब गुस्से में वो नेहा वो पकड़ता है ना, तो जहाँ उसे चोट लगी थी ना वो वहीं पकड़ लेता है। अब पहले उसे वहाँ पेन था, अब और पेन होने लगता है और ब्लड भी आने लगता है। नेहा बोलती मुझे मुझे दर्द हो रहा है। बोलते इतने से पकड़ने में तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ इतनी नाजुक हो तुम? तो फिर बॉडीगार्ड ही क्यों बनी? तभी बरखा आ जाती है और वो देखते हैं कि मैनेजर ने नेहा को उसकी ज़ख्म वाली जगह से पकड़ा हुआ है, उसे दर्द हो रहा है, वो कह भी नहीं, ऊपर से उसे डांटे जा रहा है। अब बरखा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बरखा मैनेजर को हाथ पकड़ के छुड़वाती थी, पागल हो, दिखाई नहीं देता उसके वहाँ पे चोट लगी है? हाँ, जिस पर कहते हैं सॉरी नेहा, मेरे मेरे माइंड में नहीं था। बरखा नेहा को बताती तुम अंदर जाओ। नेहा बताती ओके। नेहा रूम में चली जाती है और यहाँ मैनेजर को बरखा डांटने लग जाती है। मैनेजर बताती बस बहुत हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारी ये जॉब। बरखा बताती व्हाट, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? कहते हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहता था क्योंकि अपनापन सा लगता था, पर अब जब से नेहा ने जॉब ज्वाइन किया तुम्हारे लिए बस सब कुछ वही हो गई है ना? मैं कुछ नहीं, अब तो तुम मुझे अपने दोस्त तक नहीं समझती हो, अपने दिल की बात तक शेयर नहीं करती हो। जिस पे बरखा बताती अगर मैं तुमसे अपनी दिल की बातें अब शेयर नहीं करती ना तो उसका कारण तुम हो, नेहा नहीं। शायद तुम भूल गए हो लास्ट टाइम जब अपने मन की बात शेयर की थी तो तुमने मेरे साथ क्या किया था। और बरखा इतना बोलकर उससे घूरने लगती है। अब वो नज़रें चुराकर चुपचाप से किसी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में भी पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से बरखा उस पर हर टाइम चिल्लाती रहती है, जबकि वो मैनेजर को अपना मानती है बट फिर भी उस पर हर टाइम गुस्सा करती रहती है क्योंकि उसने कुछ गलत किया होता है इसके साथ। अभी यहाँ बरखा रूम में आती है, वो रूम में आती है, वो देखते हैं कि नेहा चेंज करके बैठी है, लेकिन उसने जब न्यू शर्ट पहनी हो उसमें भी ब्लड लग गया। अब ये देख के बरखा को गुस्सा आ जाता है, वो नेहा के पास आती है, कहती है अपनी शर्ट रिमूव करो। नेहा बोलती क्या पर क्यों? बरखा बोलती जो बोला उतना करो। बरखा की बात सुन के नेहा बोलती मैं सोने जा रही हूँ। तभी बरखा उसका हाथ पकड़ के कहती ठीक है, और तुम शर्ट नहीं उतारोगी तो मैं उतार दूंगी। इतना बोल के वो नेहा की शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी नेहा बरखा के हाथ पकड़ के कहती मैम आप ये क्या कर रही है? बरखावती तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही हूँ जो इतनी डर रही हो, चोट पे पट्टी करनी है, ज़्यादा मत बनो, हाथ हटाओ। तो नेहा हाथ हटा देती है। वो देख लेती है कि बरखा इस टाइम बहुत गुस्से में और बरखा से पंगा लेना नेहा इस टाइम तो वो नहीं कर सकती। और यहाँ पे बरखा जो है वो नेहा की शर्ट के बटन सारे खोल देती है और उसकी शर्ट को जैसे ही रिमूव हल्का सा करती है, जस्ट शोल्डर से थोड़ा सा नीचे करती है ताकि यहाँ पे पट्टी कर सके। तो नेहा यूँ खांसने लगती है। तभी बरखा नेहा को देखती है, नेहा बरखा को देखती है। इन दोनों के यहाँ पे क्यूट सा मोमेंट बनता है, इन दोनों का यहाँ पे आई कांटेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे बरखा अब नेहा की तरफ देखते हो तो उसकी शर्ट के बटन सारे खुले हुए थे और नेहा तो ये शर्ट को पकड़ के बैठ उठी थी। तो बरखा हंसने लग जाती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के लेके आती है और कहती है आई थिंक तुम्हें पूरी शर्ट ही रिमूव करनी पड़ेगी। नेहा बोलती नहीं नहीं उसकी सोचने में मैं पट्टी खुद ही कर लूँगी। पर कहती रिमूव करो। नेहा नहीं नहीं, बरखा मैं करूँ? नेहा नहीं ठीक है मैं करती हूँ। और फिर इन्हें अपनी शर्ट को रिमूव करके ना ये सामने की तरफ ये शर्ट को रखा हुआ था, मतलब खुद को कवर कर रही थी, वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी। बरखा मुस्कुराती हुई थी वैसे तुमने काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई है, बहुत काम किया अपनी बॉडी पे राइट? नेहा बोलती हम्म हम्म। बरखा बोलती कितना साल काम किया है? नेहा बोलती पता नहीं बहुत साल हो गए, अब तो याद याद भी नहीं। जिस पे बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थी, बॉडी इसलिए बनाई थी क्या कि लोगों से उसे छुपाती फिरो? जिस पे नहीं होती मतलब बरखा बोलती
अम, मतलब अ, कुछ कुछ नहीं, पट्टी कर देती हूँ मैं। और इतना बोल के बरखा नेहा के हाथ पे पट्टी करती है। अब वो जब पट्टी करके पीछे होती है तो वो देखती है कि नेहा थोड़ा सा ब्लश कर रही है और वो जल्दी से अपनी शर्ट पहनने लगती है। तब एकदम से बरखा होती है, एक सेकंड रुको। नेहा बोलती है, क्या हुआ?" तो बरखा एकदम से नेहा के पास आती है और ये थी, मैं बटन बंद कर देती हूँ, तुमसे नहीं हो पाएंगे। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। तभी नेहा बोलती है, मैं कर रही हूँ ना मैम, हो जाएगा मुझसे। पर बोलती है, रिलैक्स कर देती हूँ ना मैं। और इतना बोल के वो खुद ही नेहा की शर्ट के बटन्स भी बंद करने लगती है। अब नेहा के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बरखा के फेस पे भी। बरखा जैसे उसकी शर्ट के बटन बंद करती है तो कहती है, गुड नाइट। नेहा बोलती है, गुड नाइट मैम। और उसके बाद बरखा लाइट्स ऑफ कर देती है। ये दोनों ही लेटे हुए थे और तभी यहाँ जा वो उठ के बैठ जाती है। बरखा बोलती है, क्या हुआ? नेहा बोलती है, अब सोई नहीं, मुझे लगा अब सो गई। तो बोलती, नहीं मैं तो नहीं सोई, बोलो तुम्हें क्या हुआ? जिस पे नेहा बोलती, कुछ कुछ भी नहीं। तो ये बरखा बोलती है, कुछ चाहिए? नेहा बोलती है, वो बरखा बोलती है, क्या? नेहा बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही। बरखा होती, तो डरा क्यों रही हो? सीधा सीधा बोलो ना, तो क्या करना है? तो बरखा भी उठ के बैठ जाती है। नेहा होती, मुझे नींद नहीं आ रही, आप तो सोइए ना। बरखा होती, एक्चुअली नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में बरखा सो जाती है। अब जब बरखा सो जाती है तो नेहा बरखा को देखती है, वो थोड़ी सी स्माइल करती है, फिर बरखा के ऊपर ब्लैंकेट डालती है, रूम से बाहर चली जाती है। अब वो रूम से बाहर जाती है और देखती है कि गार्ड फ्रेंड की ड्यूटी लगी हुई थी, वो रूम के बाहर ही था और वो सिगरेट भी पी रहा था। वो नेहा को ऑफर करता है। नेहा बोली, नहीं यार, मुझे बरखा मैम ने मना किया तो मैं नहीं पीऊँगी। बोलती, क्या मैम आप पीना, वो तो अभी नहीं देख रही ना, तो आप पी लो। बरखा के हाथ में दे देता है, सिगरेट जला के देता है, पर बरखा उसे नहीं पीती। वो वापस उसे के देती है, कहती, नहीं यार, ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुझे पता है ना, अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट करे तो मैं उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ती। इतना बोल के नेहा वापस रूम में आ जाती है। वो बरखा को देख के थोड़ी सी स्माइल करती है और लेट जाती है। अब अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है, वो देखते हैं नेहा उसके पास सो रही है, तो बरखा थोड़ी सी स्माइल करती है और नेहा की चीक्स को टच करती थी, हे गुड मॉर्निंग। तभी नेहा भी आंखें खोलती है, पर इस बार बरखा उससे दूर नहीं जाती। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, गुड मॉर्निंग। नेहा बोलती है, गुड 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 मॉर्निंग मैम। और इसके बाद बरखा थोड़ा सा पीछे होती है, वो फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो अपने बालों को बांध रही थी, तभी नेहा देखती है, कहती है, रहने दीजिए ना, खुले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बरखा मुस्कुराती है और कहती है, उम, ठीक है। और फिर वो अपने बाल खुले ही रखती है और फिर वो जल्दी से अच्छे से फ्रेश होती है, फिर बाल कोम-शम करती है, फिर बाल बाँधती नहीं है। अब ये देख के नेहा थोड़ी-सी स्माइल करती है और फिर वो भी फ्रेश होके आ जाती है। फिर ये लोग नीचे जाते हैं, जहाँ सब इकट्ठे ही बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, थोड़े मस्ती-वस्ती भी करते हैं। अब यहाँ नेहा को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी, क्योंकि एक तो वो बॉडीगार्ड भी बरखा की थी और दूसरी इसलिए भी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी क्योंकि उसने बरखा के लिए अपने ऊपर चोट ली थी। अब इसलिए सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। अब ये चीज़ नेहा को अच्छी भी लगती थी, पर जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो ये थी कि बरखा जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, इनफैक्ट वो शूट भी हो पे भी हो, तो उसकी नज़र नेहा पे रहती थी। अब ये चीज़ बरखा की नेहा को बहुत पसंद थी। अब यहाँ पे भी इनके शूट के टाइम हो जाते हैं, ये लोग शूट करने चले जाते हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली थी। तो ये लोग शूट करने जाते हैं और वहाँ शूट करते टाइम में बरखा का सारा फोकस नेहा पे ही था। अब नेहा का तो फोकस ऑलरेडी बरखा पे था, पर जब वो देखती है नेहा भी उसे देख रही है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। शूट ख़त्म होने के बाद बरखा नेहा के पास आती है और उससे बोलती है कि क्या हम कहीं बाहर चलें? वो कहती है, हाँ मैम चलेंगे। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है, जो बोलता है कि मैम एक शूट हमें फिर से लेना होगा, रीटेक लेना होगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बरखा मान जाती है। वो जब रीटेक कर रही थी तो ये जो शूट था ना, ये जो सीन था वो काफ़ी क्लोजनेस वाला सीन था। मतलब वो लीड रोल जो था मेन, उसके साथ क्लोज शॉट था। और इस सीन में बरखा थोड़ी-सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी क्योंकि उसके बाहों में बाहें डालनी थी, आँखों में आँखें और एक रोमांटिक सीन करना था, पर ये बरखा से हो नहीं पा रहा था। तो कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए फ़ील नहीं करते हो तो आप वो फ़ीलिंग ला ही नहीं पाते हो अपने अंदर। जब वो फ़ील नहीं करेगी तो सीन कैसे सुंदर बनेगा? तो ये सीन और अब डायरेक्टर बार-बार रीटेक करवा रहा था पर अच्छा नहीं हो रहा था।
तभी वो लड़का बोलता है कि मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। वो चला जाता है और सीन की प्रैक्टिस करनी थी। तो डायरेक्टर बोलता है एक काम करो अपनी गार्ड के साथ कर लो, और फिर वो खुश हो जाती है, नेहा को बुलाती है और नेहा के साथ वो सीन करने लगती है। अब जब ये दोनों सीन में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, तो बहुत रोमांटिक सीन बन जाता है और एकदम से इनका क्लोजअप सीन लिया जाता है और तभी फ्लावर्स उड़ते हुए आते हैं इनके ऊपर और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं और साथ साथ लिप सिंक कर रहे थे उस सॉन्ग की। और उसके बाद नेहा जो है वो यूँ बाहें फैलाती है और बरखा दौड़ के आती है, उसे हग करती है और यहाँ पे नेहा उसके फोरहेड पे किस करती है, बरखा थोड़ा सा ब्लश करती है और सीन काफ़ी क्यूट होता है। देख के लग रहा था कि फीलिंग है, कपल्स है। यहाँ पे डायरेक्टर तो क्लैपिंग करते हैं, कहते बस यही तो हमें चाहिए, बस यही फीलिंग लानी है, दुनिया पागल कर देनी है। और यहाँ पे बरखा और नेहा की काफ़ी तारीफ होती है। बरखा तो प्रोफेशनल थी सिंगिंग के साथ साथ, वो एक्टिंग में भी बहुत अच्छी थी, पर नेहा की एक्टिंग देख के सब शॉक्ड हो गए थे, सब उससे बोल रहे थे अरे वाह तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए, बॉडीगार्ड नहीं। हाँ, नेहा थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। अब सेम सेम जो लड़के के साथ हो रहा था तो बरखा फिर से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो पा जाती है, वो प्रॉपर सीन नहीं दे पाती। तो डायरेक्टर बोलते क्या हुआ, अभी तुमने अपनी बॉडीगार्ड के साथ बिल्कुल यही सीन दिया था, तब तो बहुत अच्छा था, तो अब क्यों नहीं। तो इस पे बरखा बोलती है कि फीलिंग शो कराने के लिए ना मन के अंदर फीलिंग लानी ही पड़ती है, अब उसके लिए नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ। पर ये सब कुछ वो अपने मन में बोल रही थी। पर वो नेहा को देखती है, कहती एक नेहा है, उसके पास आते ही मन में खुद के खुद फीलिंग्स जगने लगती है, उसके पास जाने का मन करता है और इससे तो दूर जाने का मन करता है। वेल सीन फिर से होता है और इस बार डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक आप परफेक्ट शॉट नहीं दोगे हमें बार बार शॉट लेने पड़ेंगे। तो बरखा कहती बस एक बार की बात है, फेक फीलिंग्स ला दे सोच के ये नहीं है, ये नेहा है, बस एक बार कर जा। और इतना सोचते हैं कि लड़का नहीं, उसके सामने नेहा कर गया और फिर से शॉट देते और ये शॉट बहुत परफेक्ट जाता है। यहाँ पे अब बरखा जो है वो नेहा को बोलती है कि कहीं बाहर चले, नेहा मना कर देती है कि मैनेजर गुस्सा होंगे, पर बरखा उसे मना लेती है कि प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ चलो ना। तो नेहा भी मान जाती है। अब कहीं ना कहीं नेहा भी बरखा को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो मान जाती है। सो गाइस अब यहाँ पे ये लोग जाने वाले थे कहीं घूमने के लिए, पर एक्चुअली में बरखा का प्लान कुछ और था। उसने नेहा के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, पर वो सरप्राइज क्या है वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझे रिक्वेस्ट यार कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।